हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। और लिमिट चैप्टर के स्टार्टिंग के साथ ही हम लोग का कैलकुलस से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और कैलकुलस जो है अलजेब्रा सबसे खुद डिफरेंट टॉपिक है। इसमें आपको शुरू से अंत तक आपको सक्रिय रहना होगा, शुरू से ही आपको सब चीज़ सीखते रहना होगा। अगर आप बीच में से कोशिश करेंगे समझने का तो टॉपिक नहीं क्लियर होगा। इसीलिए यहाँ से फर्स्ट से ही आप स्टार्ट करिए इसको सीखना। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होता है मैथमेटिक्स में कैलकुलस से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला लिमिट पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बात सीखते हैं और उसमें पहला है अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड नंबर्स। बोले सर ये क्या? देखना, जब किसी चीज़ को आप ज़ीरो से एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, जैसे आप यहाँ लिखे 10 और बटा 0, तो किसी को भी लगता है 0 0 काट दो 1 बच जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत। अगर हम 10 को डिवाइड करें अब वो 0 से, तो कितना बार में करें? नो एनी वैल्यू। दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको 0 से गुना करें तो यहाँ 10 आ जाए। और इसमें वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सक्रिय रहना होगा हर पल हर क्षण। एकदम एक एक बात छोटा छोटा जो है उसको लॉजिकली मेरे साथ डिस्कस करते चलना होगा, जैसे हम बोल रहे हैं, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, 0 से 10 को लगा रहे थे, कितना बार लगाएं तो 10 आएगा। तो दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है कि जिसको 0 से गुना करते तो 10 आता। यानी इस तरह से कर रहा है कि अगर 10/0 इसी को लिखे, जहाँ लिखे हुए हैं वो नो एनी वैल्यू आया, नो एनी वैल्यू, या इसी को कह देते हैं क्या चीज़ है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो कह रहा है कि इससे क्या सीखे कि कोई भी संख्या एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 और 0 भी एग्जैक्ट वाला हो तो बराबर हो जाता है अनडिफाइंड। बराबर कितना आ जाता है? वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड नंबर कोई भी कहे सर जैसे 2/0, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई कहे सर -100/0, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, आप परिभाषित है। फिर कोई कहे सर 0/0, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ 0 दोनों एग्जैक्ट है। अब यहाँ जो भी 0 है लगभग का नहीं है, एकदम पक्का 0 ले रहे हैं, एग्जैक्ट है। ठीक है, इस चैप्टर में समझाने के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे। अब एग्जैक्ट के लिए हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं पूरा पूरी, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है, एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं है अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें, बट यहाँ समझने में बड़ा हेल्प करता है कि अगर वो एग्जैक्ट है तो बोलते हैं अच्छा पूरा पूरी इक्वल टू है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है लगभग में है तो अप्रोक्सीमेट बोलते हैं या लगभग बोलते हैं या टेंड्स टू बोलते हैं उसको आगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो ये पूरा पूरी वाला 0 है एग्जैक्ट वाला, और इस केस में अगर बटा में एग्जैक्ट 0 है, पूरा 0 है, तो इस केस में अनडिफाइंड ही होगा, अनडिफाइंड होगा हर जगह। तो अब तक सीखे कि किसी भी नंबर को एग्जैक्ट 0 से हम डिवाइड कर दें तो वो अनडिफाइंड बन जाता है, और 0 को 0 से डिवाइड कर दें तब तो और न डिविडेंड का पता न डिवाइजर का पता, तब तो और अनडिफाइंड होगा ही होगा। तो ये सीखे कि अनडिफाइंड इसे कहते हैं। कई बार हम लोग इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में अंतर ही नहीं समझते, कहते हैं कि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी एक ही चीज़ है। वो नहीं, वो दोनों दो चीज़ है, वो एकदम अच्छे से। चलो अब आगे अनडिफाइंड सीखें। इनफाइनाइट नंबर समझा देता हूँ अब इन्फिनिटी के बारे में। नंबर का दुनिया आपने देखा, वो आपको नंबर की दुनिया में याद होगा, एक लाइन पे दर्शाते हैं नंबर को, स्ट्रेट लाइन पे। उस लाइन में एक सिरा कहाँ जाके रुकता है? पॉजिटिव में, जहाँ मैक्सिमम वो प्लस इन्फिनिटी,
और एक सिरा दूसरे तरफ जहाँ जाकर रुकता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसे अगर हम लोग अपने नॉर्मल डिस्कशन से समझना चाहें, ये लाइन लिए रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ये 0, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाके रुकेगा, तो कहता है इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये पीछे जाके कहाँ रुकेगा, तो कहते हैं निगेटिव है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनंत। कह रहा है कि यहाँ हेडिंग भी सेकंड दे के अब लगा दें, अब एक का 2 इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऐसे लिखे, इनफाइनाइट नंबर। भी लगातार क्लास होते होते इंक ही खत्म हो गया इसका, वो देखो। कह रहे वो कि इनफाइनाइट नंबर में अगर कोई रियल नंबर यहाँ लेते हैं तो रियल नंबर में एक तरफ वो कहाँ जाके रुकेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एक निगेटिव। कह रहे कि इसका कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव इन्फिनिटी का, इसको ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं, वो ब्रैकेट में इस तरह का सिंबल दे देंगे और इस यहाँ पर ये सिंबल दिए। ये हो गया स्मॉलर देन, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रियल नंबर है, रियल नंबर। और ये हो गया वो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रियल नंबर। सबसे छोटा से भी छोटा, जो हम सोच सकते हैं सबसे छोटा, उससे छोटा हो उसे कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। और जो सबसे बड़ा से भी बड़ा हो, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा, तो कहता है उसे कहते हैं प्लस इन्फिनिटी। कोई कहे कि हम प्लस इन्फिनिटी को जानते हैं चाहे माइनस इन्फिनिटी को, कहा कि देखो जी हम इतना बड़ा बड़ा नंबर बोल रहे हैं, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आपका दोस्त कोई 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 10 दिन बोला, बोले जब वो चुप हो कहे कि देखो ये इन्फिनिटी है, तो आप चुपचाप उसमें 1 और जोड़ दीजिए, कुछ और जोड़ दीजिए। आप कहे कि देखो तुमने जितना बोला था, लाख करोड़ अरब खरब जो भी था आपका, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, उसमें हमने देखो थोड़ा सा और जोड़ दिया, तो उससे भी बड़ा हो गया। यानी हमारे सोच में जितना नंबर आ सकता है उससे जस्ट जो बड़ा हो तब उसे कहेंगे प्लस इन्फिनिटी, और हमारे सोच में जितना है उससे जस्ट छोटा हो तो उसे कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। पक्का सीखे कि ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट प्लस इन्फिनिटी, और स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वो हो गया माइनस इन्फिनिटी। सोच सकते हैं जितना उससे भी बड़ा प्लस इन्फिनिटी, और जितना छोटा सोच सकते हैं उससे भी छोटा वो हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो कह रहा है कि अब इसको मैथमेटिकली समझने के लिए अब यहाँ एक वर्ड सीखते हैं टेंड्स टू। यहाँ से एक वर्ड यहाँ बार बार ये चर्चा में आएगा, तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं टेंड्स टू, तब और इन्फिनिटी के बारे में समझने में बनेगा। देखो आप इसमें एक कहानी है बहुत मज़ेदार। देखो तो 10 को 10 से डिवाइड करिए, टेंड्स टू। देखिए जरा वो तो कह रहे हैं कि टेंड्स टू समझने के लिए 10 को 10 से डिवाइड किए, कितना आया 1। ऐसे 1 को फिर डिवाइड कर दिए 10 से, 0.1। एक काम अगर बहुत लंबा करते चले गया, वो बहुत लंबा, तो 0.000 ना जाने कितना 01 आएगा। ऐसे बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर, इतना सा स्मॉल या इतना सा बड़ा। यहाँ लिखते हैं कि स्मॉलर, स्मॉलर और ग्रेटर बाई
this value is known as tends to, known as tends to। कोई भी नंबर अगर अब वो इतना सा इस नंबर इतना सा छोटा बड़ा हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेंड्स टू। कर अगर कहीं यहाँ लिखा हुआ हो, देखो इज नोन एज टेंड्स टू, यहाँ लिख दिए एक्स टेंड्स टू ए लिखा हुआ वो कहीं, इस एरो को पढ़ते हैं टेंड्स टू, जो ऊपर लिखे हैं इस एरो को, तो होता है मतलब एक्स इज स्मॉलर और ग्रेटर, स्मॉलर और ग्रेटर देन ए बाई वेरी स्मॉल वैल्यू, कह रहा वो कि टेंड्स टू। जैसे हम लोग सामान्य अगर जीवन में शर्ट खरीदने जाओ, आप टी शर्ट खरीदने जाते हैं, 600 का टी शर्ट अगर या बोलता है या 800 का टी शर्ट बोलता है दुकानदार, तो आप 850 या 820 का बोलता है, तो आप क्या बोलते हैं कि क्या महाराज ऐसे क्या कर रहे हैं, जो आपको 20 रुपीज़ तो छोड़ देना चाहिए। और वो मान भी जाता है, वो लगभग कहता है कि राउंड फिगर में 800 रहने दीजिए ना, जो 20 रुपया क्यों रखे हुए हैं, तो वो मान जाता है कि 820 का लगभग 800 हो गया और वो 800 में मान जाता है। लेकिन ये मैथ्स की दुनिया, यहाँ लगभग का मतलब उतना मार्जिन नहीं है, न के बराबर एकदम। अगर x टेंड्स टू ए है तो ये टेंड्स टू भी लगभग हुई हुआ, अप्रोक्सीमेट हुआ, लेकिन ये लगभग वो वाला नहीं है दुकान वाला कि 20 रुपया 800 में छोड़ दिए। ये तो है कि मात्र इतना सा छोटा, ना जाने इसमें कितना करोड़ों जीरो हो, और इतना छोटा नंबर और इस नंबर इतना सा छोटा और इतना सा बड़ा, तब उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा, टेंड्स टू। तब उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेंड्स टू। सीखे सब लोग, सुना वो कि टेंड्स टू का मतलब होता है लगभग। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब हुआ कि एक्स लगभग बराबर है ए के। लेकिन ये लगभग हमारे व्यवहारिक जीवन वाला लगभग जैसा नहीं है। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम लगभग में बड़ी बड़ी चीज़ों का अंतर को भी लगभग में समेट देते हैं, लेकिन ये जो है ये लगभग तो वो व्यवहारिक जीवन वाला है ही नहीं। यहाँ बहुत थोड़ा सा 10/10 किए थे, कितना आया था वो 1/10 के 0.1। ये काम बहुत लंबा करे, बहुत लंबा, और उससे बहुत छोटा नंबर आएगा निकल करके, इतना सा कम और इतना सा ज़्यादा हो, उसको टेंड्स टू कहते हैं। इतना सा कम और इतना सा ज़्यादा हो तो टेंड्स टू कहते हैं। यानी बस सोच सकते हैं कि ज़रा सा ज़्यादा और ज़रा सा कम, मतलब उसको लिख भी नहीं सकते, बस सोच सकते हैं। तो इसीलिए उसको लिखने के लिए ऐसे एक एरो से दर्शाते हैं, जिसे कहते हैं टेंड्स टू। अगर एक्स टेंड्स टू ए लिखा हुआ है तो मतलब होता है एक्स बराबर ए माइनस ए प्लस, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, a-0 a+0, ऐसे भी दर्शाते हैं कि थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे a ऊपर में माइनस देते हैं और a ऊपर में ऐसे प्लस, तो x टेंड्स टू a का मतलब ये सब हुआ कि a से थोड़ा सा कम या a से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ वो टेंड्स टू सीखे कि x टेंड्स टू a का मतलब हुआ a से नाम मात्र थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, इतना कम ज़्यादा कि सिर्फ बोल सकते लिख भी नहीं सकते, एकदम 0 के बराबर बड़ा और 0 के बराबर छोटा। तो क्लियर, टेंड्स टू का मतलब सीखे, ये आगे काम आएगा अभी इन्फिनिटी सीखने में। और इन चीज़ों को भी नोट करते चलिएगा शुरू से ही, ताकि सब बात समझने में बने। अब देखो इसके एक टेंड्स टू के हेल्प से इन्फिनिटी समझेंगे। देखो फिर से लिए 10/10 कितना आया, वो 1 आया, समझिएगा। 10/1 किए तब यहाँ कितना आया 10, 10/0.1 किए तो आया 100।
यहाँ देखना वो नीचे वाला डिवाइजर डिक्रीज करवा रहे हैं, डिवाइजर डिक्रीजेस, हेंस कोशिएंट कह रहा है वो कि डिवाइजर डिक्रीजेस है, हेंस कोशिएंट जो भागफल आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट इंक्रीजेस है। बात समझ रहे सब लोग? देखिए यहाँ ट्रैक पकड़िए, नीचे 10 था तो 1, नीचे घटा के 10 से घटा के 1 किए तो आ गया कितना 10, फिर नीचे 0.1 कर दिए तो आ गया 100। देखो तब डिवाइजर 10, 1, 0.1, डिवाइजर घटा रहे हैं तो ऊपर कोशिएंट जो है 1, 10, 100 बढ़ता ही जा रहा है। इस बात को अच्छे से एकदम क्लियर करना हो, इसी से इन्फिनिटी समझाएंगे अभी। डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, देख रहे हो 10 है, 10 के बाद 1 तो रिजल्ट है 1, डिवाइजर 1 हो गया तो रिजल्ट हो गया 10, डिवाइजर 0.1 तो रिजल्ट हो गया 100। यानी डिवाइजर घटा रहे हैं तो कोशिएंट जो है, रिजल्ट जो है बढ़ता ही जा रहा है। अगर नीचे में आप 10 बटा 0.000 ऐसे दे दे और 1 कितना है वो ये, तो कह रहे मान लो इसमें 0 सही थे 1, टोटल डिजिट है दशमलव के बाद 10 करोड़, तो आ जाएगा 10 टू दी पावर 10 करोड़, यानी 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 8 और +1 एक इसके चलते। सोचो अब ये कितना बड़ा नंबर होगा, 10 पर पावर 10 करोड़। तो ऐसे नहीं लिखें तो शायद समझ में ज़्यादा है, 10 टू दी पावर 10 करोड़ अब +1, तो ये इतना बड़ा पावर है कि धरती पर की सारी चीज़ें गिन करके इसे बहुत छोटा में ही ख़त्म हो जाता है। अभी भी नीचे 0.0001 अटका हुआ है, यहीं पे अब समझना आपको, ये डिनोमिनेटर घटाते जा रहे हैं, दशमलव के बाद ले जा रहे हैं, घट रहा है, तो इधर देखो रिजल्ट इतना बड़ा हो गया 10 पर पावर 10 करोड़, जो व्यवहारिक जीवन के सारी संख्याएं गायब हो गई। और इसीलिए आज शुरुआत में ही कहते हैं कि कैलकुलस पढ़ते समय अलजबरा या कोऑर्डिनेट जैसा नहीं रख सकते व्यवहार, एक एक बात सिर निचोड़ के निकालता समझना पड़ता है मेहनत करके, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें तक सिर्फ लिख दो इससे आया, बट इसमें नहीं, हर बात में इसमें लॉजिक है। जब बेसिक इन्फिनिटी समझ रहे हैं उसमें भी इतना लॉजिक है। क्या क्या सीखे अब तक? 10/10 1, डिवाइजर को कम कर रहे हैं, रिजल्ट बढ़ रहा है। डिवाइजर इतना कम कर दिए 0.00010 करोड़ है, तब यहाँ डिजिट है दशमलव के बाद है, इतना छोटा कर दिए, छोटा हो रहा है वो, दशमलव के बाद जब कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो वैल्यू छोटा होते चला जाता है, और इतना छोटा से भाग दिए तो आया इतना बड़ा 10 टू दी पावर 10 करोड़, जो कि धरती पर की सारी चीज़ें काउंट करके इसे बहुत मैंने जो काउंट होता है उस सबसे बहुत ज़्यादा मतलब ये खुद ही अनंत के बराबर है, इतना बड़ा नंबर है। लेकिन अभी भी उसको इन्फिनिटी नहीं कह सकते क्योंकि हम इसको लिख पा रहे हैं। अब देखो अगला स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर 10 रहने दिए और इसको इतना से हटा के एक कम तो कर ही रहते, अब इसको लिख दिए 10 to 0। डिनोमिनेटर घटाने पर रिजल्ट बढ़ता है, डिनोमिनेटर घटाने पर रिजल्ट बढ़ता है, तो कह रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर इतना छोटा कर दिए 10 to 0, तब जो रिजल्ट आएगा इसी को कहते हैं इनफाइनाइट नंबर, इसी को कहते हैं वो इनफाइनाइट नंबर। यानी 10 ऐसे 10 था और इसको लिख दें अब वो नीचे 10 to 0 ऐसे, तो ये जो आएगा बटा आता है इन्फिनिटी। ऐसे लिखते हैं 10/0 बराबर इन्फिनिटी, जहाँ ये 0 कौन सा है वो
टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो, टेंड्स टू जीरो। 10/0 बराबर हो गया कितना, इन्फिनिटी। तो ये आया निकल के। तो सीधा सीधी अब रिजल्ट क्या है वो, कि कोई भी संख्या को टेंड्स टू जीरो से भाग दे दें तो बराबर होता है इन्फिनिटी। a/टेंड्स टू जीरो हो तो बराबर इन्फिनिटी। टेंड्स टू जीरो में 2 हो सकता है, प्लस रहा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा तो प्लस इन्फिनिटी, और जीरो से थोड़ा सा छोटा तो माइनस इन्फिनिटी। और इस तरह से मैथमेटिकली हम लोग समझे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब। तो इतना सीखेंगे। अब वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको छोटा ही रहने देते हैं क्योंकि क्लास बेसिस तो बहुत हल्का बनता है, लेकिन जब हम इसको वीडियो वाइज पढ़ते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा मेहनत का बनता है। और शुरू के इस वीडियो में मुझे लगता है इतने आप आज भर सीख जाएं अच्छे से, तो इसको फिर आगे दिन से हम लोग इसको लंबा फिर और क्लास थोड़ा बढ़ाएंगे और कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए अब इतना ही आप पार्ट बाई पार्ट अच्छे से सीखें। जहाँ दुविधा दिक्कत हो मुझे बताएं कि हाँ सर और ऐसे बताइए, ठीक है। ओके करते हैं, क्योंकि अब बार बार करें कि एक सिंपल मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, कैलकुलस शुरू से ही स्टैंडर्ड रहेगा, हर पॉइंट खूब समझना रहेगा। तो जहाँ भी समझने का इशू आए आप बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू।